जैसे कि हमारा सनातन धर्म पूरे विश्व में विश्व विख्यात है, उसमें सब कुछ सीखने को मिलता है। अब रामायण के कोई भी पात्र ले लीजिए, भगवान राम जी ने त्याग की मूर्ति थे, वो अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया, सब कुछ राजपाट छोड़ के वो वन को गए। साथ में सीता माता जी का त्याग देखो, क्योंकि वो एक राजकुमारी होते हुए भी अपने पति का साथ उन्होंने दिया। लक्ष्मण जी के बारे में भी अपने बड़े भाई के प्रति उनका त्याग, उनका समर्पण। और फिर हनुमान जी के बारे में देखो कि उन्होंने कैसे सेवा की। तो जितने भी पात्र हमारे रामायण में रहे हैं, उन सब से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। और उधर से जैसे रावण जी के बारे में कितना विज्ञान, कितना प्रकांड पंडित होने के बाद भी एक छोटी सी गलती ने, वो छोटी गलती इसलिए कहेंगे कि भाई वो एक माता सीता का हरण किया, वैसे तो पूरा विद्वान था वो। तो हमें ये सीख मिलती है कि हमें राम जी से भी, माता सीता से, लक्ष्मण जी से, सभी से शिक्षा लेनी चाहिए कि हम जो अपने जीवन में यापन करें वो अच्छी तरह से करें। और जैसे जैसे अब हमारा देश सनातन धर्म की तरफ बढ़ रहा है, उसमें चाहेंगे कि हम सभी देशवासी इसको अनुसरण करें। और क्योंकि हमारी बहुत वैदिक संस्कृति चली है सनातन धर्म की, इसका अनुपालन, जैसे हमारे प्रधान जी ने बोला कि हमारी बच्चियां जो आजकल जैसे जैसे ये बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो कंट्रोल कर सकती है इस चीज को। तो मेरा सभी देशवासियों से निवेदन है कि वो भगवान राम के चरणों पे चले, उनके दिखाए रास्ते पे चले। हनुमान जी जैसे जो एक सेवक है, सेवक के प्रति एक वो निष्ठा हमारी होनी चाहिए। बच्चे जो है इस किरदार को निभा रहे थे, कैसा लगा? दशहरे की सभी को, वाराणसियों को शुभकामनाएं। दशहरा अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है और हमारे विद्यार्थियों ने इसको चरितार्थ करके दिखाया है। हमने 10 दिन के इस कार्यक्रम में हमने पहले दिन सांझी, जो एक विलुप्त होती परंपरा है, उसको साकार करने का काम किया। सांझी लगाई, प्रतिदिन उसका सुबह शाम भोग लगता। आज उसको प्रवाहित किया गया, जो एक देवी का रूप माना जाता है, देव रूप माना जाता है। तो ऐसे ही हमने 9 दुर्गा का रूपों का भी रोज प्रतिदिन वंदना सभा में उसका चर्चा की, उसको बताया। और रामलीला के बारे में, प्रभु राम के गुणों का, किस प्रकार प्रभु राम ने अपने पिता के एक कहने पर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया और 14 वर्ष के वनवास के बाद उन्होंने फिर राम राज्य की स्थापना हुई। तो हमें अपने बच्चों को भगवान राम बनाने की सब कल्पना करते हैं, लेकिन करणीय जो काम है उसके बारे में चिंतन नहीं करते। हमारे 10 व्यवहार के 10 बिंदु वो करणीय काम है, जिसको हर बच्चा अगर पालन करेगा तो वो भगवान राम अवश्य बनेगा। इतना निवेदन करना। दशहरे का क्या मैसेज बच्चों को दिया गया है? आज विजयदशमी का पूर्व संध्या पर हमने आज कार्यक्रम किया। बच्चों ने स्टेज पर बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए और उसके बाद रामलीला दिखाई गई। रामलीला के बाद रावण मरण हुआ, उसके बाद रावण दहन हुआ। रावण दहन बच्चे और उनके अभिभावक, उनका खुशियां और देखते ही बनती थी। कितना उनमें उत्साह था, जोश था, कैसे जय श्री राम के, हनुमान जी के कैसे वो नारे लगा रहे थे। तो इस पर्व पर एक ही संदेश जाता है, बच्चों के लिए भी है और अभिभावकों के लिए भी है, कि रावण
बुद्धिमान बहुत था, बलशाली बहुत था, धन भी बहुत था, कहते हैं वैसे लंका सोने की थी। लेकिन जब बुद्धि खराब होती है, जब संस्कार खराब होते हैं, तब जाकर के वो सीता हरण करने चला गया। एक सीता हरण करके वो बुद्धिमान पंडित से वो राक्षस बन गया, जिसको आज सदियों सदियों से दशहरे के दिन रोज जलाया जाता है। दूसरी घटना इसी रामायण से मिलती है हमें। सीता हरण हुआ तो लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, जिस रेखा को पार करने के लिए नहीं कहा गया था कि सीता, आप जब तक इस रेखा के अंदर है, आपको कोई उठा नहीं सकता, कोई आपका हरण नहीं कर सकता, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की, तभी उसका हरण हुआ। आज भी वही स्थिति हमारी बच्चियों की है, हमारी बहनों की, बेटियों की है। जब लक्ष्मण रेखा पार करती है, तभी उनके साथ दुराचार और गलत व्यवहार होते हैं। ये लव जिहाद का मामला भी इसी प्रकार का चला हुआ है। जब बेटियां आगे बढ़ती हैं, नहीं तो उनकी क्या हिम्मत है कि वो जो है ना गलत तरीके से उनसे व्यवहार कर सके। इसलिए मेरा अपनी बच्चियों से ये निवेदन है कि वो जो हमारे हिंदुत्व की, हमारे सनातन की जो रेखा हमने बनाई है, उसको पार ना करें। और बच्चों से निवेदन है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करें। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने दोबारा मुड़ के भी ये नहीं पूछा कि मुझे किस दोष की सजा दी जा रही है। वनवास भगवान राम को हुआ था। भगवान राम ने वन में जाकर के सभी गरीबों की, सभी जो भी वनवासी थे, सभी के दुख दूर किए, सभी के साथ प्रेम भाव से उन्होंने व्यवहार किया। सबसे ज्यादा उदाहरण सबरी के बेर जो उन्होंने खाए, तो कहते हैं कि भी छुआछात भगवान राम ने भी कभी नहीं की। ये केवट के साथ और सबरी के साथ का ये उदाहरण बहुत बढ़िया है कि भी जो उन्होंने कभी छुआछात का कभी कोई लावालेश नहीं था। उन्होंने जंगल में वनवासियों के साथ वहीं से जो सेना इकट्ठी करके और जो उन्हें रावण को जो है परास्त किया, रावण का दहन किया और रावण को मार करके वो पुनः अयोध्या में पहुंचे। अयोध्या में पहुंच करके उन्होंने ऐसा राम राज्य स्थापित किया कि आज भी हम कहते हैं कि देश में राम राज्य होना चाहिए। आज राम राज्य की बात करते हैं तो लगता है कि राम राज्य में क्या था। तो उसमें एक दोहा कहा गया है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य में काहू न व्यापा। तो उस समय जो है जनता में वहां की कोई भी किसी प्रकार का दुख उस समय नहीं था। सब धन धान्य से परिपूर्ण थे, सभी सुखी थे। राम की सबसे बड़ी जो आज की जो आरती हमने की, आज जो वंदना की, राज तिलक किया, सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी यही है कि राम राज जो है आज हम भी चाहते हैं कि भी राम राज आए देश में। राम जैसा पुत्र सब चाहते हैं कि भी मेरा भी राम जैसा पुत्र हो, भरत जैसा भाई हो। तो भगवान राम ने हनुमान को भी कहा, तुम मम भरत सम भाई। उन्होंने लक्ष्मण का नाम नहीं लिया, उन्होंने भरत का नाम लिया कि भरत तुम मेरे, हनुमान तुम मेरे भरत के समान भाई हो। तो ऐसा एक उदाहरण उन्होंने पेश किया और हनुमान ने जो है राम की जो है जगह जगह पर उनकी सहायता की, उनकी मदद की। मैं तो समझता हूँ कि भगवान जो है श्री राम हनुमान के बिना भी अधूरे थे। तो राम हनुमान के बिना भी जो है उनकी जो पूर्ति नहीं होती। भगवान राम के साथ ही हनुमान है। आज भी कहते हैं जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान उपस्थित रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप विद्यालय में